जय माता दी मित्रों। साल का आखिरी उपछाया चंद्र ग्रहण 19 नवंबर 2021 को लगने जा रहा है और ये चंद्र ग्रहण कार्तिक पूर्णमासी शुक्रवार को कृतिका नक्षत्र वृषभ राशि में ये चंद्र ग्रहण लगेगा, जो कि भारत में सिर्फ उपछाया चंद्र ग्रहण के रूप में दिखाई देगा और भारत में पूर्वोत्तर राज्य के अंदर ही इसका प्रभाव होगा, जिसका सूतक मान्य नहीं होगा। सिर्फ भारत में देखा जाए तो ये जो ग्रहण है वो उपछाया चंद्र ग्रहण है, तो इसका सूतक भारत में मान्य नहीं होगा और यह भारत में सुबह 11:34 से लेकर शाम को 5:33 तक ये चंद्र ग्रहण रहने वाला है। अब आपके अंदर कुछ प्रश्न आ रहे होंगे कि आखिर ये उपछाया चंद्र ग्रहण क्या होता है, इसको हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं। देखिए मित्रों, चंद्र ग्रहण प्राय 3 प्रकार के होते हैं जो चित्र में दिखाया गया है आपको। पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण, जिसका पूरा सूतक लगता है, पातक सूतक काल लगता है जिसका, उसको कहते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण। दूसरा होता है आंशिक चंद्र ग्रहण। तीसरा होता है उपछाया चंद्र ग्रहण, जो कि आपको तस्वीरों में दिख रहा है। दूसरा, हमें कैसे मालूम होगा कि ये जो चंद्र ग्रहण है ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, उपछाया चंद्र ग्रहण है या आंशिक चंद्र ग्रहण है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, तो याद रखिएगा कि पृथ्वी की 2 छायाएं होती हैं, एक हल्की छाया होती है और एक गहरी छाया होती है। जो केंद्र से निकलने वाली छाया होती है पृथ्वी की, वो गहरी छाया होती है और उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। और जो किनारों से निकलने वाली छाया होती है या उपछाया की उपछाया भी कुछ लोग कहते हैं, यानी छाया की भी एक परछाई, तो उसको वो हल्की होती है। अब इसको अंग्रेजी में कहा जाता है, जो केंद्र से निकलने वाली छाया होती है उसे कहते हैं उम्बरा, यानी कि पृथ्वी के भूगर्भ द्वारा जो खतरनाक छाया निकलती है उससे यदि चंद्रमा टच कर जाता है या चंद्रमा पूरा उस छाया के अंदर आ जाता है तो वो पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। यदि वो टच कर जाता है तो ऐसे में खंडग्रास या आंशिक चंद्र ग्रहण होता है। इसी प्रकार से उपछाया का भी नाम है, उसको कहा जाता है पेनुम्ब्रा। अब पृथ्वी की जो छाया है, यदि जिसको हम हल्की छाया कह रहे हैं, इस पे अगर चंद्रमा टच करता है तो ऐसे में प्रभाव जो होता है ग्रहण का वो आंशिक मात्र होता है। तो ऐसे में जो ग्रहण बनता है वो उपछाया चंद्र ग्रहण बनता है, यदि पेनुम्ब्रा छाया में अगर चंद्रमा स्पर्श होता है। 19 नवंबर को देखा जाए तो भारत में उपछाया चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जो कि सुबह 11:34 से लेकर शाम को 5:33 तक रहेगा। ये कहाँ कहाँ चंद्र ग्रहण रहेगा, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये चंद्र ग्रहण भारत में रहेगा, अमेरिका में रहेगा, इसी प्रकार से आपका यूरोप में रहेगा, ऑस्ट्रेलिया में रहेगा, पूर्वी एशिया में रहेगा, चीन में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। भारत में उपछाया के तौर पे दिखाई देगा और बाकी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी एशिया, चीन में ये आंशिक चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, जिसका सूतक काल मान्य होगा। यानी कि आप अगर बाहर रह रहे हैं तो आप पे ये चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा। इंडिया में रह रहे हैं तो सूतक का उसका कोई असर नहीं है। साथ ही साथ जो भारत में रह रहे हैं उन पर राशियों पे इफेक्ट भी 10% है, इससे ज़्यादा प्रतिशत इफेक्ट नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में ये कहाँ कहाँ दिखेगा। तो भारत के अंदर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश और आसाम में ही दिखाई देगा आंशिक रूप से। अब हम बात कर लेते हैं बाकी जो, अगर हम देख लेते हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन और जैसा मैंने आपको बताया पूर्वी एशिया के अंदर ये जो चंद्र ग्रहण है ये आंशिक चंद्र ग्रहण कहा जाएगा इसको, और इसका सूतक काल भी लगेगा। अब बात करते हैं कि उपछाया चंद्र ग्रहण का राशियों पे क्या प्रभाव रहेगा। ये चंद्र ग्रहण वृषभ राशि पे लगने जा रहा है, ये याद रखिएगा। मकर लगन उस समय पे शुरू होगा जब ये चंद्र ग्रहण लगेगा। भारत के अनुसार बता रहा हूँ, भारत पे इसका बहुत हल्का असर है, यानी कि 10% से भी बहुत कम असर है। तो भारत पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया,
पर इसका 70% असर है। अब हम 12 राशियों के बारे में प्रभाव कह लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात कर लेते हैं। तो किसी से वाद विवाद होने की संभावनाएं बन रही है और काम के अंदर 15-20 दिन के अंदर तक परेशानी रहेगी, यानी इस चंद्र ग्रहण से 20 दिन तक आपको काम में बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। इसी प्रकार से वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। तो वृषभ राशि पे ये ग्रहण बन रहा है, तो धन हानि चोरी की संभावनाएं बन रही है, साथ ही साथ संतान को कष्ट या संतान से वाद विवाद हो सकता है। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि के लिए ये जो चंद्र ग्रहण है ये शुभ फलदायक है। नौकरी में कोई शुभ समाचार मिलेगा, काम में कोई ना कोई बेनिफिट होगा। कर्क राशि की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में तनाव टेंशन रहेगा, पति पत्नी प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी। साथ ही साथ आपका जो पार्टनर है उसको कोई ना कोई फाइनेंशियली नुकसान भी हो सकता है। इसी प्रकार से सिंह राशि की अगर हम बात करें तो रुका हुआ काम सिंह राशि का बनता हुआ नजर आ रहा है। इनको कोई ना कोई सम्मान प्राप्त होगा, बॉस से अच्छा सहयोग मिलेगा। इसी प्रकार से कन्या राशि की बात करें तो इनके यात्रा के योग नजर आ रहे हैं, काम धन में वृद्धि के योग नजर आ रहे हैं। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि का भूमि से संबंधित कोई काम हो सकता है, स्थानांतरण के योग इनके बन रहे हैं चंद्र ग्रहण के बाद से। इसी प्रकार से देखा जाए तो वृश्चिक राशि का देखा जाए तो वृश्चिक राशि का काम में लाभ प्राप्त होगा, परंतु हेल्थ की समस्या रहेगी, यानी कि हेल्थ में बुखार इन्फेक्शन की परेशानी रह सकती है। इसी प्रकार से धनु राशि की अगर हम बात करें तो कोई ना कोई शुभ समाचार की आपको प्राप्ति होगी ग्रहण के बाद से। इसी प्रकार से मकर राशि की बात करें तो स्वास्थ्य में परेशानी लेके आ रहा है, साथ ही साथ काम में हानि लेके आ रहा है। इसी प्रकार से कुंभ राशि की अगर हम बात करें तो कुंभ राशि के लिए ग्रहण का प्रभाव बहुत शुभ है, धन की प्राप्ति होगी, कोई ना कोई नया काम आपका बनने वाला है। इसी प्रकार से मीन राशि की बात करें तो इनको कोई ना कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और तीर्थ यात्रा या विदेश यात्रा के योग भी ग्रहण के बाद बन जाएंगे। तो मित्रों, जो चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है ग्रहण के बाद 20 दिन तक लागू होता है, 20 दिन के अंदर इसका प्रभाव ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। तो आपको जब 12 राशियां देखनी है तो 20 दिन के अंदर ये घटना घटित हो सकती है। तो हमने चर्चा करी ग्रहण के बारे में। अगर ये कार्यक्रम पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो और यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि साल 2022 कैसा आपकी राशि के लिए रहने वाला है, इसके कार्यक्रम अपलोड कर दिए गए हैं, तो उसको जरूर देखिएगा। उससे आपको गाइडलाइन प्राप्त होगी कि 2022 एक्चुअल में आपके लिए, धन के लिए, परिवार के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके रिलेशन के लिए, आपके दाम्पत्य के लिए, आपके प्रेम के लिए, बिजनेस के लिए कैसा रहने वाला है। आप जल्दी से जल्दी आप एस्ट्रो आज यूट्यूब चैनल में जाके उसको जरूर देखें और पूरा का पूरा कार्यक्रम देखें, तब आपकी समझ में आएगा साल 2022 कैसा जाने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी मित्रों।